सत्ता पक्ष के लोग हैं, शासन में हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी चरम पर। छठ पर्व समाप्त हुआ, आपने देखा, देश ने देखा, बिहार से जो पलायन कर गए शर्मवीर, आपने देखा किस तरीके से ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरी के तरह आए, शौचालय में बैठ के आए। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कहा, हमारे जब राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय यादव जी ने सवाल उठाया तो कहा बिहार से 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। रोजगार के अभाव में हमारा बिहार फिसिटी राज्य की श्रेणी में अंतिम पैदान पर खड़े हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं कहते, नीति आयोग का रिपोर्ट बोल रही है। पढ़ना चाहिए एनडीए के लोगों को, ऐसे नेताओं को बयानबाजी करने के पहले क्या हालात है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही है। ये राजद एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अब क्षेत्र में भेज रहे हैं, वहीं अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए मुकेश सहनी को भेजे। तो वहीं अगर बात हम जेडीयू करें तो जेडीयू भी बेलागंज में अपनी जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी, उसको जिताने के लिए एक से एक बड़े जो चेहरे हैं तमाम समाज के, खास करके अगर हम बात करें राजपूत समाज के जो बड़े चेहरे हैं, आनंद मोहनपुर में सांसद रहे हैं, उनको अब क्षेत्र में भेजे हैं। वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घूम रहे हैं और वहाँ बैठे बैठे वो हमला कर रहे हैं। आरजेडी के कुछ नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे से बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण यादव जी, सीधे बातचीत करते हैं। आनंद मोहन क्षेत्र में गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं बेलागंज में, और कह रहे हैं कि बेपटरी बीमारू राज को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटरी पर लाया है और शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो आगे बढ़ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब जनता को डिसाइड करना है कि अब पहले के जंगल राज में बिहार को वापस ले जाना है या फिर अब जो चल रहा है उसको क्रमबद्ध चलाना है। क्या देखिए, ऐसे लोगों को फिलहाल ही नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि बिहार किस हालात में, शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, हर मामले में देश में हमारा बिहार फिसिटी राज्य की श्रेणी में अंतिम पैदान पर खड़े हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं कहते, नीति आयोग का रिपोर्ट बोल रही है। पढ़ना चाहिए एनडीए के लोगों को, ऐसे नेताओं को बयानबाजी करने के पहले क्या हालात है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है बिहार में। 38 जिले हैं, बताइए, प्रत्येक जिला में दर्जनों आपराधिक घटनाएं घट रही है। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त है, सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर, आपराधिक घटनाएं चरम पर, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है, किया जा रहा है, उन्मादी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता अब भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। और इस राजनीति को ऊपर उठाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लिखाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं, सुनवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मुद्दे पे ये लोग क्यों नहीं बात करते? वहीं अब देख रहे हैं ना, चुनाव में जनता गोलबंद है, जनता बनाम सरकार के बीच लड़ाई ठनक गई है और इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सत्ता पक्ष। अपनी जनता की बात की, अपनी जाति धर्म की भी बात की। जाति को लेकर के अब वो कह रहे हैं कि विशेष जाति के जो लोग हैं वो आरजेडी से नाराज हैं, मनोज झा पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिटकिरी झा जी ने जिस प्रकार से जो बयान दिया था राज्यसभा में, उससे एक समाज के लोग काफ़ी दुखी आहत हुई है और जो है इसका बदला वो बेलागंज में लेंगे वोट दे करके। नहीं, ऐसे लोगों के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं।
ये लोग मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? सत्ता पक्ष के लोग हैं, शासन में हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी चरम पर। छठ पर्व समाप्त हुआ, आपने देखा, देश ने देखा, बिहार से जो पलायन कर गए शर्मवीर, आपने देखा किस तरीके से ट्रेन में भर भर के भेड़ बकरी के तरह आए, शौचालय में बैठ के आए। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कहा, हमारे जब राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय यादव जी ने सवाल उठाया तो कहा बिहार से 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं रोजगार के अभाव में। बिहार में 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, 18 साल से भाजपा भी उस शासन में है, सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में भी 10 साल से, उसके बावजूद भी पलायन नहीं रुका, बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे। आप देखिए ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया गंगा में समा गया भ्रष्टाचार के कोख में। तो इन लोगों को बिहार और बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उस्मान साहब उसको क्षेत्र में लाए हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए मुकेश सहनी को लाए हैं। आपके जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है खुद मैदान में अब आ गए हैं। क्या लग रहा है कि बेड़ा पार हो जाएगा? अरे भैया, हम तो A to Z की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो मोहब्बत की पैगाम को लेकर जाने वाले लोग हैं, हम लोग नफरती लोग नहीं हैं। आज देख रहे हैं सत्ता के लिए, शासन के लिए, वोट के लिए किस तरीके से नफरत को बोया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, भाई भाई में लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई भी मुद्दे की बात नहीं करते। एनडीए के लोग भी तो कह रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, और जिस दिन अब वोटिंग होगा, जिस दिन चुनाव है, मतदान होगा उपचुनाव में 13 तारीख को, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं दरभंगा में और वहाँ पर जो है एम्स का शिलान्यास करेंगे। नहीं तो इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। कल तक तो यही लोग, आपने देखा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, 17 माह के महागठबंधन सरकार में जमीन भराने के लिए करोड़ों करोड़ों की एम्स जहां बनना था जमीन मुहैया कराया, मिट्टी भरवाने के लिए जो भी आवंटन राशि थी देने का काम किया। लेकिन ये लोग उस समय क्या करते थे, क्या कहते थे कि उस लायक जमीन नहीं है, एम्स बनने लायक जमीन नहीं है, जमीन गड्ढा में है, आज ऊपर हो गया। तो इन लोगों का ये जो दोगली राजनीति है ना, दोगली राजनीति से बिहार और बिहार की जनता त्रस्त है, और बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनादेश तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने दी, शासनादेश के बल पर एनडीए ने यहाँ सरकार बनाने का काम किया। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए थे, उन्हें जबरन हराने का काम किया। 5-7 एमएलए और जीतकर आ जाते हमारे पक्ष में तो तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा बिहार की जनता ने एनडीए को सबक सिखाने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट बिहार की जनता ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 30 पर इस बार अटक गई। और वही 1 दर्जन ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार में जहां क्लोज फाइट में 10-12 हज़ार वोट से ही हम लोग हारे हैं। तो क्या हश्र जनता कर रही है, ये देखने वाली बात है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जनता अब भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे वोट देने नहीं जा रही है, उस पर अब राजनीति चलने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रण है, जो संकल्प है कि मुद्दे की राजनीति चलेगी, तेजस्वी मॉडल पर अब बिहार में राजनीति चलेगी। आपने देखा जिस तरीके से 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया,
4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया, आरक्षण का सीमा बढ़ाने का काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आएगा। इसलिए लोग अब मुद्दे की राजनीति करने वाले नेता को पसंद करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी क्यों इतने लोकप्रिय हैं? कारण एक ही है, क्योंकि वो जनता की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। इसीलिए तो बिहार की जनता दीवानी है तेजस्वी यादव जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी ने साफ साफ कहा कि जनता मुद्दे की बात करती है, तेजस्वी मॉडल अब सबको पसंद है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जब वो बिहार में उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो रोजगार दिया उसको लेकर के जनता काफ़ी प्रभावित है और आने वाले वक्त में जो है हमारी जीत होगी। चारों सीट के साथ साथ 2025 में भी चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ भी तमाम मुद्दे को लेकर के आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट से बता सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।